तीन खिलौना रोबोट वर्सेस एलियन रोबोट लड़ाई। एक दूसरे प्लेनेट से एलियंस धरती पर हमला करने का सोच रहे थे। उन्होंने बड़ी तैयारी भी की थी, पर इधर धरती पर संदेश नाम का एक बड़ा साइंटिस्ट था जो उनकी ये सारी बात जान जाता है। मेरे होते हुए धरती का कोई बाल भी बाका नहीं होगा। मेरे तीन हथियार है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा और एलियंस का हमला मैं नाकाम कर दूंगा। संदेश के तीन हथियार मतलब उसके तीन रोबोट थे। संदेश अपने रोबोट्स को रेडी करता है उस प्लेनेट पर भेजने के लिए। रोबोट्स उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वो एलियंस के हथियार, उनके गन्स, मिसाइल को नष्ट कर देते हैं, जिसे देखकर एलियंस बड़े ही गुस्से में आ जाते हैं। तभी एलियंस का मुखिया कहता है, आखिर इन इंसानों को हर बार हमारे हमले की खबर कैसे लगती है? इन तीनों रोबोट ने हमें बर्बाद कर दिया। अब ये तीनों रोबोट यहाँ से धरती पर नहीं जाएंगे। उन तीन रोबोट्स को मारने एलियन रोबोट सामने आते हैं। वो एलियन रोबोट बड़ा ही पावरफुल था। एलियन रोबोट और तीन रोबोट्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एलियन रोबोट ऐसा अपना पावर लगाता है कि उन तीन रोबोट्स को छोटा और खिलौने में बदल देता है और उन्हें धरती पर फेंक दिया जाता है। रोबोट्स तो खिलौने बन गए, पर हमें हमारा इतना नुकसान पूरा करने में कुछ और समय लगेगा। तब तक धरती वालों जितना जी सकते हो जी लो, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है तुम सबके पास। इधर रोबोट खिलौने अलग अलग जगह पर धरती पर आकर गिरते हैं। एक जंगल में, दूसरा पहाड़ पर, तो तीसरा एक गांव में घर के आंगन में गिरता है। उस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस घर का छोटा बेटा सोनू भागते हुए उस खिलौने के पास आता है। माँ, पापा, देखो तो ये कैसा रोबोट खिलौना है। लगता है भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा है। हाँ, पर अब इसे अच्छे से रखना, समझ गए ना? इधर लैब में संदेश ये सब देख लेता है। उसे बड़ी चिंता होने लगती है। अब तो एलियंस और भी गुस्से में आ गए होंगे। कुछ दिनों बाद वो फिर से धरती पर हमला करने की सोचेंगे। नहीं नहीं, इससे पहले वो कुछ करे, मुझे मेरे तीनों रोबोट्स को ढूंढकर तैयार करना होगा। संदेश तुरंत अपने तीनों रोबोट्स को ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो पहाड़ की खोज करता है और कुछ ही दिनों में उसे उसका पहला रोबोट मिल जाता है। उसके बाद संदेश दूसरे रोबोट को ढूंढने जंगल जाता है। उसे दूसरा रोबोट भी मिल जाता है। बस अब ऐसे ही तीसरा रोबोट मिल जाए। तब संदेश उस तीसरे रोबोट को ट्रैक करके उस गांव में जाता है। सोनू अपने रोबोट खिलौने के साथ खेलकर बड़ा खुश था, पर उस दिन संदेश उसके सामने आता है और सोनू से कहता है, सोनू बेटा, देखो ये रोबोट मुझे दे दो। ये मेरा रोबोट है और मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है बेटा। नहीं नहीं, ये मेरा रोबोट है, मैं इसे आपको नहीं दूंगा। आप चले जाओ यहाँ से। तब संदेश सारी हकीकत सोनू के पापा को बता देता है। उसे समझाता है कि ये रोबोट उसके लिए कितना जरूरी है। तब सोनू के पापा सोनू से कहते हैं, देखो सोनू बेटा, जिद नहीं करते, अब ये रोबोट अंकल को दे दो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा रोबोट ला कर दूंगा। सोनू को बहुत समझाने के बाद वो अपने पापा की बात समझ जाता है और अपना खिलौना रोबोट संदेश को दे देता है। संदेश तीनों रोबोट खिलौनों को लेकर लैब में आता है और उन पर अपना काम करना शुरू करता है। संदेश टेक्नोलॉजी से उन्हें वापस पहले जैसे कर देता है और उन्हें नए नए पावर से लैस कर देता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब वक्त आता है बहुत बड़े तूफान का। एलियंस धरती पर हमला करने के लिए रवाना हो चुके थे। वो गांव के जंगल में उतरते हैं। संदेश ये सब मॉनिटर पर देख लेता है। ओह, तो आज वो दिन आ ही गया। मैं भी पूरी तैयारी के साथ हूँ। तब संदेश अपने तीनों रोबोट्स को लेकर जंगल जाता है। रोबोट्स एलियन के शिप पर हमला बोल देते हैं और उन्हें देखते ही देखते नष्ट कर देते हैं। रोबोट्स और एलियंस के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस बार रोबोट्स ज्यादा पावर की वजह से उनके सामने टिक नहीं पाते और वो मारे जाते हैं। इस तरह से धरती का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। तीन जादुई रोबोट और मगरमच्छ लड़ाई। एक गांव के पास एक झील थी जहां पर खूंखार मगरमच्छ रहा करते थे और वो अपनी भूख मिटाने के लिए कभी कभी गांव पर हमला भी करते थे। उसी गांव में सुशीला नाम की एक औरत अपने सौतेले बेटे कमल के साथ रहती थी। सुशीला कमल को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी।
तब वो एक बार सोचती है, ये कमल ना मेरे नसीब में लगा हुआ एक श्राप है। जब तक ये जिंदा रहेगा सारी जायदाद उससे बांटनी पड़ेगी। इसका तो अब कांटा निकालना ही होगा। ऐसा सोचकर एक रात को सोते हुए कमल को झील के पास वो ले जाती है। रात का समय रहता है, किसी को कुछ खबर नहीं होती। कमल को वही छोड़कर वो घर वापस आती है और मन ही मन में हंसते हुए सोचती है, अब तो लोगों को ये लगेगा कि मगरमच्छ ने ही कमल को खा लिया है। किसी को मेरे ऊपर शक ही नहीं होगा। उधर थोड़ी ही देर में कमल की नींद खुल जाती है। तब वो देखता है कि कुछ मगरमच्छ उसके चारों तरफ फैले हुए हैं। तब वो सोचता है, अरे बाप रे, ये मैं यहाँ कैसे आ गया? अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं गया काम से। कमल ऐसे सोचते हुए मगरमच्छ के बीचों बीच से निकलकर भागने लगता है और उसके पीछे मगरमच्छ पड़ जाते हैं। जंगल में कमल भाग रहा था कि तभी वहाँ 3 जादुई रोबोट आते हैं और वो कमल को बचा लेते हैं। अब मगरमच्छ और वो 3 जादुई रोबोट एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। मगरमच्छ 3 जादुई रोबोट पर हमला करते हैं। तब जादुई रोबोट उन मगरमच्छ पर आग बरसाते हैं, जिसमें वो मगरमच्छ जलकर राख हो जाते हैं। तब एक मगरमच्छ वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। कमल कहता है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरी जान बच गई। पर आप तीनों कौन हो और कहाँ से आए हो? कमल की ये बात सुनकर उन तीनों में से एक जादुई रोबोट कहता है, हम जादुई रोबोट है, बस धरती पर घूमने आए थे कि तुम्हें देख लिया और तुम्हें बचा लिया। हम सारे गांव वाले इन खूंखार मगरमच्छ से बहुत ही परेशान है। इनका एक मुखिया मगरमच्छ है जो कि बहुत ही राक्षस है। अब तो वो और भी भयानक रूप लेकर गांव पर हमला करेगा। घबराओ मत, जैसे ही मगरमच्छ गांव पर हमला करने आएगा तो हमें याद कर लेना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। ऐसा कहते हुए तीनों जादुई रोबोट कमल को लेकर आकाश में उड़ते हैं और उसे घर पहुंचा देते हैं। कमल को घर छोड़कर वो वापस अपनी जादुई रोबोटिक दुनिया में जाते हैं। उधर घर में सुशीला सोचती है कि कमल का सफाया हो गया और वो बहुत खुश रहती है। अब तक तो उस कमल के बच्चे को मगरमच्छ ने निगल लिया होगा। अब तो ये सारी जायदाद बस मेरी है और मैं इस घर की रानी। सुशीला की ये सारी बातें कमल सुन लेता है। उसे सब समझ आता है कि उसकी सौतेली माँ ने ही उसे मगरमच्छ को खाने के लिए छोड़ दिया था। बेचारा कमल बहुत ही दुखी हो जाता है। उधर झील में बचा हुआ मगरमच्छ भागते हुए अपनी मुखिया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब मुखिया मगरमच्छ गुस्से से कहता है, क्या कहा? रोबोट ने हमारे मगरमच्छ साथियों को मार डाला। लगता है ये इंसानों का ही काम है। आगे हमें इनसे खतरा भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले हमें ही इंसानों को सबक सिखाना होगा। ऐसा कहकर मुखिया मगरमच्छ अपनी मगरमच्छ की फौज के साथ गांव पर हमला करने निकलता है। खूंखार और विशाल मगरमच्छ को देखकर गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं, अरे भागो, अरे भागो, मगरमच्छ ने गांव पर हमला कर दिया है। अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। मगरमच्छ गांव वालों को मार रहे थे। लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुशीला और कमल घर के बाहर आते हैं। तब कमल उन 3 जादुई रोबोट को याद करता है। वैसे ही उन्हें हमले की खबर लग जाती है और वो तुरंत जादू से गांव आ जाते हैं। तब तीनों जादुई रोबोट पहले छोटे छोटे मगरमच्छ को अपने जादू से जलाकर मारते हैं। अब बस बड़ा खूंखार विशाल मुखिया मगरमच्छ ही बचा था। तब रोबोट्स को देखकर वो कहता है, तुमने मेरी सारी फौज को मार डाला, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर मगरमच्छ रोबोट पर हमला करता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो अकेला मगरमच्छ उन 3 जादुई रोबोट पर भारी गिर रहा था। मगरमच्छ भी अपनी ताकत से उन्हें पकड़कर पटक रहा था। तब वो तीनों जादुई रोबोट एक साथ खड़े होकर एक ही बार में खुद से आग उगलते हैं और मुखिया मगरमच्छ पर हमला करते हैं, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिरकर मारा जाता है। इस तरह गांव से मगरमच्छ का खतरा टल जाता है। सब गांव वाले खुशी से रोबोट का धन्यवाद करते हैं। तब रोबोट कहता है, ये तो सब कमल की वजह से हुआ है। कमल ने ही हमें याद करके हमारी मदद मांगी। रोबोट वहां से चले जाते हैं। सुशीला ये सब देखकर उसे बहुत ही पछतावा होता है
और उस दिन के बाद से कमल से वो अच्छा बर्ताव करने लगती है।